अब शरीर हम नहीं हैं, ये फिर भी जल्दी आ जाता है समझ, पर हम मन भी नहीं हैं, ये समझ नहीं आती। एक प्रश्न पूछा मुझसे उमाकांत मिस्त्री, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? गुड. Please explain me what is difference between Guru and Sadguru. In this day, it's very hard to find a Sadguru, so I made Sri Krishna as my Sadguru. Okay. Well, here comes the answer. Guru will tell that God exists. Guru will tell you are not the body, not the mind, not the intellect. And then Guru's job is done. But Sadguru pushes you into the experience. That is the difference. Although Sri Krishna has given the greatest text, that is the Bhagavad Gita, but I will raise one question. When Krishna spoke and Arjuna listened, last chapter, Arjuna says, Nashto moha smriti labdhva. I have found my true realization with your grace, O Krishna. You are my master. Since that day, good 35,000 years have passed. Millions of people must have read Gita. How many are on the stature where they can say, Nashto moha smriti labdhva? गीता प्रेस गोरखपुर से इतनी छोटी छोटी किताब गीता की उन्होंने छापी और बहुत कम पैसे में। मेरे एक स्वामी मित्र हैं, उनके पास एक गीता है जो 25 पैसे में उन्होंने खरीदी थी। 25 पैसे में वो गीता खरीदी थी। उन्होंने इतना सस्ता बनाया ताकि सब लोग पढ़ें, सब लोगों के पास हो। बट अनफॉर्चुनेटली आज गीता का उपयोग सिर्फ कोर्ट में होता है जब कसम खानी हो। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। इसके अलावा गीता की यूसेज कुछ रह नहीं गई। पीपल डोंट रीड इट, पीपल डोंट कॉन्टेम्पलेट ऑन इट, people don't study it, people don't meditate as per the Gita is saying. So, आप कहते हैं आपने श्री कृष्ण को अपना सदगुरु माना, बहुत अच्छी बात है, पर याद रहे, एक छोटा उदाहरण देती हूं मैं। एक घर में चूहे बहुत हो गए। किसी ने कहा बिल्ली ले आओ, बिल्ली सब चूहे भगा देगी, राइट? तो उसने बिल्ली का एक फोटो लिया और लाके घर में रख दिया। चूहे भागेंगे? चूहे बिल्ली की फोटो भी खा गए। तो कौन सी बिल्ली चाहिए, फोटो वाली कि असली वाली? असली वाली। अच्छा, तुम बिल्ली का टॉय ले आओ, बिल्ली का रोबोट ले आओ, वो रख दो, वो भी काम नहीं करेगी। तो सदगुरु तो जिंदा चाहिए। मनुष्य का अभिमान इतना बड़ा है, इतना बड़ा अभिमान है, कभी कभी वो अपने अभिमान के कारण कहता है कि दुनिया में कोई गुरु हो ही नहीं सकते। क्योंकि अगर किसी को गुरु मान लिया तो फिर उसके सामने समर्पण करना पड़ेगा, और हमारा अहंकार इस बात की परमिशन नहीं देता कि हम किसी को जागृत समझ पाए। इसलिए कबीर साहब आए, गाली पड़ी उनको। बुद्ध आए, लोगों ने गाली दी। महावीर स्वामी आए, लोगों ने कान में कीले ठोक दिए। किसने माना उनको कि तुम स्वामी महावीर हो? बहुत थोड़े से लोगों ने। बुद्ध को जहर दे दिया, जहर से मरे हैं बुद्ध। स्वामी दयानंद को जहर दे दिया। एक बार तो उन्होंने वमन करके इंड्यूस्ड द वॉमिट एंड रिमूव्ड द पॉइजन फ्रॉम हिज बॉडी, बट नेक्स्ट टाइम द
person was more smarter. He crushed glass very fine and put it in the dough, and roti was made, and he was given this roti. Now it has that powdered glass, and when he ate that, it cut his all food pipe and intestines, and that's how he died. आज हजारों लाखों लोग स्वामी दयानंद का नाम लेते हैं, अरे समाजी सब, लेकिन जब स्वामी दयानंद थे, how many people actually loved and respected him? Very few. At that time they were saying, no, 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 you are no good. The earlier gurus were very good, you are no good. Do you understand Punjabi a bit? Huh? Okay. There is a couplet which I read in Punjabi which said, मुर्दे नू पूजे ए दुनिया, इत्थे जिउंदियां दी कदर कुछ भी नहीं. यहां लोग मुर्दे को पूजते हैं, जीवित की कोई कदर नहीं करता है. इसलिए अगर किसी को महान गुरु एस्टेब्लिश होना हो तो उसे मरना ही होगा. मरे बगैर वो महान नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, उसको मरना पड़ेगा. इसलिए आज हम कहते कबीर साहब बहुत महान थे, रैदास जी बहुत महान थे, मीराबाई बड़ी महान थी, महावीर स्वामी तीर्थंकर थे, लेकिन जब वो जीवित होते हैं तब. फिर याद करा दो, जब श्री कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को दिया. Now it's a very vital question which I am going to raise. When Krishna spoke to Arjuna, all the Upanishads were present or no? Yes, they were present. Vedas were present or no? Yes, they were present. Did Arjuna go to a Gurukul? Yes. Did he study Upanishad? Yes. And yet he was sinking in his ignorance. सारा शास्त्र पढ़ा है उसने, आचार्य से, अपने टीचर से, सब ग्रंथ पढ़े, वेद भी पढ़े थे उन्होंने, लेकिन फिर भी मन में जो मोह आया, वो मोह तो मार रहा है अर्जुन को. तो कृष्ण ने ये तो नहीं कहा कि जाओ जाके कठोपनिषद पढ़ो, राइट? उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा तुम बैठो और मैं अब तुमको ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा सुनाता हूं. अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर कृष्ण अपने मुख से उसी समय देते हैं. जैसे जिंदा बिल्ली ही चूहे को खाएगी ना, ऐसे महात्मा भी जिंदा ही होना चाहिए. यू कैन वॉच अ वीडियो ऑफ नायग्रा फॉल्स on your 84-inch TV screen, and yet not even your finger will be wet. Would it be? No. So a guru, I would say, is like an information center, provides you all the information. And what's the job of a Sadguru? First to kill your ego, and then give you a path, the tools, the mechanisms with which you can work on yourself and realize who you actually are. ये फर्क है. हमने सुना बहुत, लेकिन उसका अनुभव अगर नहीं हुआ तो बात अधूरी रह जाती. अच्छा, एक चीज, ये फूल असली हैं कि नकली हैं, कैसे पता चले? अमेरिका में नकली भी असली लगता है, पर ये असली है कि ये नकली है, कैसे पता चले? या तो हाथ लगाओ, if you touch it, then you will come to know whether it's real or not real. Or you smell it, then you will know whether it's real or not real. I would say a guru is like an artificial flower and Sadguru is like a real flower. You can smell it. The fragrance of the flower is there in the real flower. The Sadguru has something unique, and that is the urja, the energy of the Guru. Now, we have meters to check your BP, your sugar, your enzymes, your cholesterol. You can, measure that. But how can you measure the urja, the energy
the Shakti. How would you measure? There is no tool. There is no tool. वो जो शक्ति है, वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा से दिल के तारों को झंकृत कर देता है। उसी को हम सद्गुरु कहते हैं। अच्छा, अब ये भी एक बात है, गुरु तो पूरा है, सद्गुरु पूरा है, पर चेला अधूरा है तो भी कुछ नहीं होगा। गुरु पूरा हो तो फिर चेला भी पूरा होना चाहिए, नहीं तो कबीर जी कहते हैं कि पूरे गुरु का अधूरा चेला भी अधूरा ही मरता है, कभी ज्ञानी नहीं हो पाता। If a master has to be complete, so has to be the seeker. If the seeker is insincere and not dedicated, nothing is going to happen. Question number 2, please explain me Ajapa Jap. My goal is that every second I am chanting Lord's name. अजप जप किसको कहते हैं? देखिए, एक तो है जो हम मंत्र को दोहराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मंत्र इज राम, तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, आप रिपीट करते हैं उसको, ये हुआ जप। अजपा जप, जिसको जपा नहीं वो जप कौन सा हुआ? ऐसे समझिए, जब जप करते 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 मन और मंत्र एक हो जाए, माने आपके मन में और कोई दूसरा विचार नहीं आए, कोई दूसरा ख्याल नहीं आए, द टोटल थॉटलेसनेस अकर्स इन द माइंड, एंड देन द मंत्र मूव्स इनटू द स्टेज नंबर 2, दैट इज, see, our speech can be categorized into 3 levels. One is Vaikhari, Madhyama, Pasyanti. Vaikhari means the verbal. When you speak, it is called Vaikhari. Madhyama is when it is in your heart. And Pasyanti is the subtlest form of the sound. For example, अभी जो मैं आप कुछ बोलते हैं, एक तो वो है जो सबको सुनाई देता है, पर जो तुम्हारे दिल में तो बात उठती है पर जुबान तक नहीं आई है, वो मन में आई है, जुबान तक नहीं आई है। और शब्द की जो उत्पत्ति है उसका मूल स्थान वॉइस बॉक्स नहीं है, उसका मूल स्थान नाभि है। तो मंत्र के भी ऐसे 3 स्टेजेस हैं। एक, जो मंत्र हम बोलते हैं जीभ से, वाहेगुरु, राम, ओम, वैखरी, स्पोकन वर्ड, इट इज अ स्पोकन वर्ड। बट द स्टेज नंबर 2 इज where the word is not spoken but it is in your mind. And third is the vibrational wave from which the sound was created. Got it? पसंती मतलब जिस ऊर्जा से स्पंदन हुआ, जिस स्पंदन से मंत्र हुआ, जिस मंत्र को फिर आपने जीभ से बोला। तो जब आपका मंत्र उसके स्पंदन के, उसके वाइब्रेशनल लेवल तक पहुंच जाता है, तो जीभ से तो तुम कुछ नहीं बोलोगे, मन में भी ओम ओम तुम नहीं बोलोगे, लेकिन फिर भी ओम का वह स्पंदन आपके भीतर होने लग जाए, उसको कहते अजप अजप। So actually you cannot do ajap ajap, it happens. And it will happen only to those who have reached to the deep meditative states only. Not to जो खाली माला घुमा रहा है ओम 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 ओम, अच्छा सो गए तो फिर ओम होगा? क्योंकि जिस मन से ओम कर रहे थे वो मन सो गया, तो फिर मंत्र तो नहीं होगा। बहुत लोग मंत्र जप करने बैठते हैं, लंबा जिसने करना हो कि घंटा 2 घंटा बैठ के करेंगे, अब शुरू होते हैं
तो एनर्जी अप होती है, ओम ओम ओम, फिर धीरे धीरे सुस्ती आलस्य आता जाता है तो ढीला होता जाता है, और फिर नींद आ जाती है और माला छूट जाती है और मंत्र भी छूट जाता है। फिर किसी ने कहा रहे आप सो गए थे, कहते ना ध्यान लग गया था। इसे सो गए थे, बोले ना ना ध्यान लग गया था। अरे नहीं आपके तो खराटे भी बज रहे थे। कह रहे नहीं वो थोड़ी कफ है ना अंदर, लिटिल ब्लॉकेज इन माई नेजल पैसेज, दैट्स व्हाई माई साउंड वाज एज इफ आई एम स्नोरिंग, आई वाज अप। एक मुझे याद है आश्रम में ऐसा हुआ, वन टाइम अ ब्रह्मचारी, a student was sitting with his Bhagavad Gita in front and was doing the study. While doing the study, he was sleepy, he started dozing off, and then he actually went into sleep. So his head was like this and he's sleeping, and his friend removed the Bhagavad Gita he took away the Bhagavad Gita very quietly and gently. And then they moved him. So what are you doing? So from his sleep, he raises his head and he said, I'm reading Gita. He said, but where is Gita? He said, say, oh my God, somebody stolen my Gita. उसे पता ही नहीं उसकी गीता कहाँ चली गई। माला से मंत्र जप कर रहा है, ऐसे रखा मंत्र जप कर रहा है, नींद आ गई, माला छूट गई, माला जमीन पे गिर गई, उसे पता ही नहीं। तो मंत्र की एक स्टेज तो वो है, the stage one is when you recite the mantra, when you chant the mantra verbally. And there is another type of mantra which in Shastra we call Upanshu Jap. When you are doing it in a whispering tone. That is a very beautiful experience. Please someday in your room, or if nobody is there in the temple, you and your God alone is there, so just sit down and in a husky, whispering tone say your mantra. That will be a mesmerizing experience. Whispering note. Something happens when you do in this way. वो जैसे धीरे धीरे किसी की कान में कुछ बात बोलते हैं ना, उतने टोन में आप धीरे धीरे उस मंत्र को आप बोल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल से शिव मंत्र, you know it, you are doing it. Maybe who is sitting beside you might little bit can hear what you are saying. But in that note, in that tone, when you will do the mantra, some magic is going to happen. And it will sweep away your mind into zone of peace and calmness. Mind will be so beautifully still. But even that is not ajapa jap. So actually, ajapa jap is a state where the mind has gone into total stillness. The mind is not moving. The mind is not moving at all. अभी तो मन भागता रहता है, अभी तो मन बहुत कुछ सोचता रहता है, अभी तो मन शांत ही नहीं होता है, अभी तो मन की दौड़ लगी रहती है. पर एक ऐसी स्थिति भी है जहाँ जाके मन रुक जाए, जहाँ जाके मन ठहर जाए. और कैसे ठहर जाए? भगवद गीता में भगवान ने उसका एग्जाम्पल दिया और कहा कि जैसे एक कमरा हो और उसमें एक दिया जल रहा हो, और उसकी जो ज्योति है वो हिले नहीं, हवा नहीं आ रही ना उस कमरे में बिल्कुल, और वो ज्योति हिले नहीं, ज्योति एकदम स्थिर हो. कहते हैं योगी का मन ऐसे टिक जाता है और फिर उसका मन हिलता नहीं. What a beautiful example. Someday, light a lamp and then allow that lamp to be lit. No air, no window should be open. AC should not be there, fan should not be there. And no water in the ghee. If there is water in the ghee, the flame will do the dance again. No dance, it has to be totally, stopped. And you also sit little at a distance from that flame and watch that. हमारे एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं त्राटक. Tratak is a beautiful
dharana methodology where you fix your eye gaze on the flame. Fix your eye gaze on that flame. And deep breathing and doing your mantra in the breath. से आराम से बैठ जाए, सामने ज्योति है, ज्योति पर दृष्टि टिका दे और श्वास को गहरी रखे और मंत्र को मन में करता रहे। और ऐसे त्राटक करते करते आंखों में कुछ देर में लगेगा कि आंख बंद कर लें, आंख से पानी आ रहा है, थोड़ा बर्दाश्त करिए, जब लगे नहीं हो सकता तो आंख बंद कर लीजिए, फिर खोल लीजिए। आंख पर त्राटक करें ज्योति शिखा पर। I would advise, especially for your young children, teach them how to do Trataka in the morning or in the evening. Let them sit by that Agni Shikha. Let them have a fixed eye gaze on the flame. And maybe they do Gayatri mantra in the breath while doing the Tratak. If they do this regularly, their eyesight will remain perfect whole life. थोड़ा और भी है, you should not be eating too much of white sugar, too much of white salt. थोड़ा कम करे उसको, चीनी, थोड़ा नमक. Eat less, eat nutritious, eat organic, do your Tratak. And if you can happen to learn to do the Sutra Neti. Sutra means thread, cotton thread. It is very well sterilized. You insert it in this opening, keep it pushing in. It will come in your mouth. Pull it with 2 fingers out. Gently move the thread and then pull it out. Then repeat the same thing on the other nostril. This is called Sutra Neti. If you do the Sutra Neti, you will never need glasses in your life. You will never have migraine in your life. You will never have headache in your life. You will never have dry eyes in your life. You will never have itchy eyes in your life. आप लोगों को आदत पड़ गई, सर दर्द हुआ गोली खाओ, माइग्रेन हो गई गोली खाओ, हर चीज के लिए गोली गोली गोली। ना, यौगिक क्रिया करो। तो त्राटक करते हुए अगर दिए के साथ आप बैठते हैं, मन ऐसे फटाफट से टिक जाएगा आपका। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को आप टिकाइए। कैसे टिकाएं हम? यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमै तदात्मन्यैव वशं नयेत्। ये मन तुम्हारा अस्थिर है। अस्थिर मतलब भागता रहता, टिकता नहीं। इस भागते हुए मन को जहां जहां ये जाए वहां वहां से पकड़कर इसको, वहां वहां से इसको हटाकर एतत् आत्मनि, उसे आत्मा में लगाओ। Mind has this habit of doing the monkey dance. He'll think about one thing, then another, then another, then another, then another. Doesn't stay still. So Krishna says, wherever your mind goes to, pull the mind back to its source and let the mind be merged into Atman. And once this begins to happen, mind will go into thoughtlessness. And this thoughtlessness state is actually a japa-japa. So you can't actually do directly.
कोई बोले हम मंत्र बोल रहे हैं, ओम 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 कर रहे हैं, श्वास श्वास में ओम कर रहे हैं। कोई बोले ये हम अजपा जप कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये अजपा जप नहीं है, ये अभी भी मंत्र ही हो रहा है। अजपा जप को शब्दहीन, शब्द विहीन मंत्र कहा जाता है, जिसमें कोई शब्द नहीं। ऐसे मंत्र को जब आप अनुभव करते हैं उसे हम कहते अजपा जप। Last 5 years I am doing Ujjayi Pranayam and it helped me a lot mentally and physically, and doctors have checked, body has no issues of blood pressure, heart or sugar, and I am very thankful to you. Why don't thank me, Umakant ji? Thank yourself that you have been doing what I was asking you to do. So say to yourself, Umakant, thank you. Say thank you to your mind. हम बोलें आप कुछ करें नहीं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सुन के उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी साधना में ला रहे हैं और आपका जीवन अच्छा हो रहा है। इससे बढ़िया भेंट मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। ये असली है जो मुझे गिफ्ट देना चाहे कोई, तो ये है गिफ्ट। जीवन को साधनामयी बनाओ, मन को विचार शून्य करना, मन को विचार से मुक्त कर लेना, मन को हम अपने स्व में स्थित कर देवें, इससे बढ़िया कोई उपहार गुरु के लिए हो नहीं सकता है। This is the bestest thing which you can give to your master. Not words, not money, not things. Just meditate more.